आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? तो पिछले पार्ट में हमने देखा था ईबो इमीडिएटली जैन के वेस्ट को पकड़ता है और जैन के कान में विस्पर करके कहता है, वाह, मुझे ऐसा लगता है कि जैनी मेरे प्यार में घिर चुकी है। तो जो जैन की बॉडी है वो अचानक से शिवर करती है और वो इमीडिएटली अपने आप को ईबो के आर्म से फ्री करता है और थोड़ा दूर होके खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी सर। और उसके बाद वो आंटी लिंग के क्लोज आ जाता है। जब ईबो जैन की नर्वसनेस को देखता है तो वो कहता है, कम ऑन मिस जैनी। तो जैनी जो है वो ईबो के रेसिडेंस को देखती है, मतलब घर को देखती है, लेकिन विदाउट रियलाइज जैन जो है वो बहुत ज़ोर से वाव कहता है, जिसकी वजह से ईबो जो है वो एक जगह जम जाता है। आंटी लिंग जो थी वो भी अपने मुंह को कवर करती है कि वो जैन की तरह ना चिल्लाए, जो कि अभी जैन ने बिहेव किया था एक विलेजर की तरह। तो वो जैन की एल्बो को हल्का सा हिलाती है और जैन आंटी लिंग की तरफ देखता है और कहता है, ये घर नहीं है, ये तो एक पैलेस है। तो आंटी लिंग अपने मन में कहती है, ओह गॉड जैन। जो सर्वेंट्स और गार्ड्स से जिन्होंने ईबो को वेलकम किया था वो अपनी हंसी को दबा रहे थे जैन के बिहेवियर को देख के। जब ईबो ये सब कुछ देखता है तो वो लंबी सांस लेता है और कहता है, कम मिस जैनी, और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो जैन ईबो को देखता है कंफ्यूज होके। तो आंटी लिंग जैन को विस्पर करके कहती है, इनके हाथ को पकड़ो। तो जैन जो है वो ओह करता है और ईबो के आर्म को रफली पकड़ता है, जिसकी वजह से ईबो फ्लिंच होता है। इस वजह से आंटी लिंग अपने मन में सोचती है कि वो इस जगह से गायब हो जाए और वो अपने मन में प्रेयर करती है, ओह गॉड मुझे बचाओ। तो ईबो जो है वो जैन को अपने साथ पैलेस ले जाता है अंदर। उनके पीछे पीछे बहुत सारे सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स भी आधे रास्ते तक होते हैं। आंटी लिंग भी उन्हीं के साथ होती है जो कि प्रेयर कर रही थी, क्योंकि जैन एडमायर कर रहा था वांग ईबो के रेसिडेंस को और उसकी लग्जरी को, जिसकी वजह से ईबो सिर्फ शाई कर रहा था और जैन के प्रेज को सुन रहा था, जो कि एडमायर कर रहा था पूरी जर्नी में। ईबो जैन की तरफ एक बार देखता है और जैन के परफेक्ट राउंड आइज़ को देखता है, उसके माउथ को देख रहा था जो कि कभी भी बंद नहीं हो रहा था, वो बोले जा रहा था। तो ईबो जैन को कहता है, मिस जैनी, क्या आपको ये पैलेस अच्छा लगा? तो जैन जो है वो ईबो की तरफ मुड़ता है और कहता है, आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? जैन ये बातें बहुत ज़ोर से कहता है। आंटी लिंग जो है वो अपने रुमाल को टाइट पकड़ती है और वो चाहती थी कि वो जैन का गला दबा दे इसी हैंकरचीफ से, मतलब रुमाल से। तो आंटी लिंग जो है वो अपने मन में कहती है, धीरे धीरे ही सही जैन मिस दिलरुबा के परफेक्शनिस्ट को यहाँ पे ख़त्म कर देगा। मैडम आई एम सॉरी। तो ईबो जो है वो स्टॉप होता है एक जगह पे और वो ऑर्डर देता है सर्वेंट्स को कि वो जैन को उसके रूम में ले जाए। तो ईबो जैन को कहता है, मिस जैनी, मैं 7 बजे आपको डिनर के लिए पिक करूँगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा टीचर से। तो जैन नोट करता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था नोबल्स के बारे में, उसे सिर्फ यही पता था खाना और पढ़ना। जैन फिर वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। तो जो पर्सनल मेड थी मिस्टर वांग की, वो कहती है, मिस्टर वांग, मिसेस मैंगजिया आ रही है डिनर के बाद। तो ईबो कहता है,
ओके। लेकिन वो तब भी जैन की तरफ ही देख रहा था, जो कि कंटिन्यू प्रेज कर रहा था उस पैलेस के बारे में, उसके हर एक कोने के बारे में। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अब हमें रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पे आंटी लिंग जैन के हेड को हिट करती है और जैन आओ करके चिल्लाता है। तो आंटी लिंग जैन को कहती है कि तुमने मुझे बहुत एम्बैरेस किया है, तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे थे, तुमने मिस्टर जिन और मिसेस टिफनी के अच्छे नाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैन कहता है मैंने क्या किया? तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। तो जैन अपने हेड को रब कर रहा था और जहाँ पे आंटी लिंग ने उसे हिट किया था, और कहती है सॉरी, और कहता है मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। तो आंटी लिंग मसाज करती है अपने फोरहेड को और अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, जो कि जैन की वजह से आ रहा था। फिर वो जैन को कहती है जैन सुनो, तुम एक लड़की हो, अब नोबल एक लेडी हो, ना कि गार्डनर हो, तो एक एलिगेंट और जेंटल की तरह बिहेव करो। तो जैन कहता है मुझे कैसे बिहेव करना है? तो आंटी लिंग जो है वो लंबी सांस लेती है, फिर से लेती है लंबी सांस, और फाइनली वो जैन को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है एक लेडी बनने के लिए। जैन सीरियस फेस लेके सुनता है, लेकिन बाद में वो बोर और स्लीपी हो जाता है। विदाउट आंटी के रियलाइज के बगैर जैन खड़ा खड़ा ही सो जाता है। जब आंटी लिंग पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि जैन जो है वो खड़ा ही सो गया था। आंटी लिंग इमीडिएटली जैन को बेड पे सोने के लिए मदद करती है और अपने आप से कहती है बी पेशेंट, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जैन पे। और वो फिर जैन के क्लोथ्स उतारती है और कहती है नॉटी बॉय, तुम खड़े भी सो सकते हो। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जैन को पिक करने आया था। तो वो नॉक करता है, वो पहले तो खड़ा रहता है, फिर वो कुछ सेकंड बाद फिर से नॉक करता है, लेकिन बेडरूम का डोर नहीं खुलता है। फिर वो फिर से नॉक करता है। सडनली वहाँ पे नॉइज़ होती है और मूनिंग होती है रूम में, जिसकी वजह से ये वो एक जगह ही खड़ा रह जाता है और वो कहता है मिस जैनी क्या आप ठीक है? फिर से चुप, रूम में साइलेंस हो जाता है। तो फिर यीबो कहता है मिस जैनी दरवाज़ा खोलिए। तो जैन चिल्लाता है। तो दूसरी नॉइज़ सुन के यीबो अपनी आईब्रो को ऊपर करता है और वो बेडरूम का डोर जो है उसे बार बार नॉक करने लगा, जिसकी वजह से जो नॉक था वो ज़्यादा लाउड वॉइस में होने लगा। अचानक से आइज़ में जंप करता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो उसके मुंह से निकलता है व्हाट द। अचानक से जब दरवाज़ा खुलता है तो वो आंटी लिंग को एग्जॉस्ट देखता है। तो यीबो का मुंह खुला रह जाता है जब वो देखता है आंटी लिंग थकी हुई और मैसी अपीयरेंस में खड़ी थी। तो यीबो आंटी लिंग को कहता है क्या हुआ? तो आंटी लिंग यीबो को जवाब देती है आई एम ओके मिस्टर वांग, तेज से सांस लेके। तो यीबो कहता है मिस जैनी कहाँ है? तो आंटी लिंग कहती है भड़बड़ा के ही। तो जैन जो है वो पीछे होता है आंटी लिंग के और वो कहता है आई एम हियर मिस्टर वांग। तो यीबो की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो उस वक्त जैन की तरफ देख रहा होता है। आंटी लिंग जो है वो इमीडिएटली पीछे हटती है कि वो जैन को पूरा देखे, क्योंकि उसने बहुत सारे घंटे लगा दिए थे जैन को ड्रेसअप होने में जब तक कि वो परफेक्ट ना हो। लेकिन वो सेटिस्फाइड थी क्योंकि उसका जो हार्डवर्क था जैन को
एक लेडी बनाने में वो ठीक था। तो आंटी लिंग जो है वो हंस रही थी, जिससे यीबो भी देख रहा था। तो जैन कमरे के बाहर निकलता है और वो कहता है यीबो के सामने आके मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो स्टन रहता है और वो कहता है आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मिस जैनी। जैनी नॉर्मली जवाब देता है और वो कैजुअली कहता है और लेजली भी कहता है ब्यूटीफुल, क्योंकि उसे ब्यूटीफुल वर्ड पसंद नहीं था। आंटी लिंग जो है वो फिर से वरी हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही जैन को वॉर्न किया था। तो ये वो देखता है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्स जैन को पसंद नहीं आए। तो आंटी लिंग अपनी आंखें बंद करके कहती है मन में ओह नो। तो जैन जो है वो अपने लिप्स को परस्यू करके कहता है आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम। वो कहने ही वाला था कि मैं हैंडसम हूँ, तो आंटी लिंग उसके मुंह को कवर करती है अपने हाथों से। यीबो जो है जब वो देखता है आंटी लिंग ने ये क्या किया, तो वो सेकंड में ही आंटी लिंग को डांट देता है, जिसकी वजह से आंटी लिंग को रियलाइज़ होता है और वो कहता है आई एम सॉरी मिस जैनी मिस्टर वांग। तो जैन उसे डांट के कहता है ऐसा फिर मत करना। तो आंटी लिंग हकला के कहती है ओ ओके मिस्टर वांग। तो जैन इंटरप्ट करता है इन दोनों में और कहता है ये आंटी लिंग का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है मिस्टर वांग। तो ये वो कहता है तुम्हारा फॉल्ट कैसा हुआ, इसने ये गलती की है तुमने नहीं। लेकिन वो जो यीबो था वो ये जो बातें हैं वो थोड़ा चीख कर कह रहा था, जिसकी वजह से जैन जो है वो पीछे की ओर बढ़ता है। यीबो की ये आवाज़ सुन के वो डर जाता है। तो जैन यीबो से कहता है कि आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो यीबो अपने वर्ड्स को कर्स करता है और कहता है सॉरी, मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहता था मिस जैनी। तो जैन जो है वो अपनी स्कर्ट को स्क्वीज़ करता है नर्वसली और कहता है कि मैं अब मिस्टेक नहीं करूँगा, और अपने मन में कहता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा अपने वर्ड्स के लिए। तो ये वो कहता है कि अब डर गई हो, उसके लिए आई एम सॉरी मिस जैनी। आंटी लिंग जो है वो देख रही थी मिस्टर वांग का बिहेव जो कि चेंज हो रहा था। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि ये वो जेंटल होगा जैन के साथ। जैन जो है वो नूड करता है और यीबो के साथ चला जाता है। यीबो अपना हाथ बढ़ाता है और जैन के हाथ को पकड़ता है और दोनों चले जाते हैं। यीबो जो है वो स्माइल करता है रिलीफ में और उसके बाद वो वेलकम करता है जैन के टाइनी हैंड्स को अपने हाथों में। आंटी लिंग भी उनके पीछे पीछे चली जाती है बेडरूम का डोर बंद करके, मैसी अपीयरेंस के साथ ही। अब हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो टेबल वेयर देख रहा था, मतलब कि जो टेबल पे चीज़ें होती है उन्हें देख रहा था और उसे पसीना आ रहा था। और वो कहता है कि मैं इन इक्विपमेंट से क्या करूँगा, इन चीज़ों से क्या करूँगा, क्योंकि उसने हमेशा से सिर्फ एक टेबल स्पून से ही खाना खाया होता है। इतने सारे टेबल स्पून से उसने कभी खाना नहीं खाया होता है, वो भी किचन के बैक साइड से, जो कि उसके मास्टर के हाउस का था। तो ये वो कहता है मिस जैनी अब खा क्यों नहीं रही है। जैन अपने ड्रेस को स्क्वीज करता है और कहता है यस मैं खा रही हूँ सर। तो वो नर्वसली अपने कांपते हाथों से स्पून और फॉर्क को उठाता है और वो यीबो की तरफ देखता है जो कि मीट को कट कर रहा था डिनर नाइफ को यूज़ करके, और दूसरे हाथ में उसने फॉर्क लिया हुआ था। तो जैन भी इमीडिएटली यही करता है। जब आंटी लिंग ये सब देख रही होती है, जैन के पीछे से वो सिर्फ प्रेयर कर रही होती है, क्योंकि आंटी लिंग अभी भी डर रही होती है यीबो के गुस्से से। जब जैन मीट को कट करता है अपने प्लेट में और वो फर्स्ट कट सक्सेसफुली करता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा ही था, तो वो उसे
देख के कहता है ज़ैन, एंजॉय करो अपना खाना, और उसे अपने मुंह में भर लेता है पूरा, जिसकी वजह से वांग यूबो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही बड़ा मीट कट किया था। और वो कहता है, नो मिस ज़ैनी, ये जो पीस था मीट का बस इतना ही कहता है यूबो। तो ज़ैन जो है वो यूबो की तरफ करता है और च्यू कर रहा था मीट को लंबे समय से अपने मुंह में, लेकिन यूबो जो है अपने क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप करता है। वो नहीं चाहता था कि ज़ैन मीट को अपने गले में अटकाए उसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। इसीलिए वो कंटिन्यू ज़ैन के चेहरे की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये एक हैमस्टर है। जब ज़ैन लंबे समय तक मीट को च्यू करता है तो वो तब भी टफ होता है उसके मुंह में और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसका मुंह भी थक जाता है चबा चबा के। तो अचानक से जो मांस का टुकड़ा था वो उसके गले में अटक जाता है। वो पैनिक हो जाता है और वो ज़ैन के रेड फेस की तरफ देखता है। वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और ज़ैन के पास आ जाता है। वो पैनिक होकर कहता है, आप ठीक तो हैं मिस? ज़ैन कुछ बड़बड़ा रहा था। वो मीट को अपने मुंह से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके गले में अटक जाता है ज़्यादा। तो आंटी लिंग जो ज़ैन के पीछे वर्डली खड़ी थी, वो ज़ैन की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो यूबो से डर भी रही थी। तो वो अंदर से कहती है, ओह गॉड, अब ज़ैन का क्या होगा? तो यूबो जो है वो ज़ैन के बैग को 5 बार पैट करता है, लेकिन उससे भी काम नहीं होता है। तो यूबो पैनिक होके और ज़्यादा ज़ैन की तरफ देखता है और ज़ैन की नेक और जो फेस है वो पूरा रेड हो जाता है। फाइनली आंटी लिंग का रेज में आके ज़ैन के जो बैग है उस पर हिट करती है बहुत ज़ोर से, और उसी की वजह से जो मीट का टुकड़ा है वो ज़ैन के मुंह से बाहर आ जाता है और वो सेफली बाउल में वापस गिर जाता है ज़ैन के। इस वजह से यूबो जो है वो एक जगह पे फ्रोज हो जाता है और आंटी लिंग भी हो जाती है। ज़ैन जो है वो रिलीफ की सांस लेता है और कहता है फाइनली, और वो पानी का गिलास उठाता है और उसे पी जाता है और उसके बाद अपनी चेस्ट को पैट करता है जो कि बहुत ज़ोर से पाउंड कर रहा था और कहता है ये रिलीफ था। और फिर वो मुड़ता है ज़ैन यूबो की तरफ जो कि उसी की तरफ देख रहा था स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से, लेकिन ज़ैन इनोसेंटली कहता है, अब खड़े क्यों हैं, बैठिए ना सर, डिनर कंटिन्यू करते हैं, मैं ठीक हूँ। अचानक से आंटी लिंग कोलैप्स हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ज़ैन जो है वो इमीडिएटली आंटी लिंग की तरफ बढ़ने लगता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उसने रियलाइज़ भी नहीं किया होता है कि यूबो का फेस भी पेल हो चुका है। तो कैसे लगी आपको आज की ये स्टोरी? प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। और आपने आज सुना भी होगा मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर है और मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।